नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। किसान कानून, कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में जो भारत बंद है उसका असर मोतिहारी में भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी के इस वक्त हम गांधी चौक पे हैं, जहां चक्का जाम करके भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। भारत बंद की जो तस्वीरें हैं वो तमाम क्षेत्रों से आ रही हैं। मोतिहारी की अगर हम बात करें तो मोतिहारी में आज सुबह से ही भाकपा माले के कार्यकर्ता जो है शहर में घूम घूम कर बंदी को सफल बनाने का कार्य कर रहे थे। हालांकि इस भारत बंद के आह्वान को पूरे सभी पार्टियों का, लगभग सभी विपक्ष का यहाँ पे जो है समर्थन है, लेकिन बावजूद इसके सुबह से कुछ विपक्षी, बाकी दूसरे विपक्ष की जो है एक्टिविटी नहीं देखी। लेकिन अभी हमें पता चली है कि राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मोतिहारी गांधी चौक पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बंदी को सफल बना रहे हैं। तो यहाँ पे भाकपा माले के लोग हैं जो भारत वार्ता का दिखावा बंद करो, किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों के सरकारी खरीद की गारंटी करो, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लो। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से जो है ये कार्यकर्ता हैं। तो इनमें से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोग किस लिए जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जानते हैं और पूरा देश जानता है कि किसान है तो इंसान है, देश है, पूरी दुनिया है। किसान के उपजाए हुए अनाजों पर ही सभी नौकरी पेशा से लेकर व्यवसाय करने वाले अफसर, नेता सभी लोग जीवित होते हैं। और उन किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने 1900 रुपया तय किया है। अभी भी किसी जगह पर कोई सेंटर पर धान की खरीद नहीं की जा रही है। और किसान बनियों से 800 से लेकर 1000 तक धान बेचने को विवश हैं। जब ये जमाखोरों के कब्जे में चला जाएगा तो ये सरकार, जो मोदी की जो सरकार है, अडानी अंबानी कॉरपोरेट जगत के इशारे पर चल रही है, उसके किसानों, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। उसके जिंदा रहने से, मरने से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कोरोना काल में चुनाव कराया गया और कोरोना समाप्त होते होते और जो है पूरा लॉकडाउन की बात जो है चल रही है। ये सर्कुलर वो सर्कुलर निकल रहा है और प्रवासियों को किसान जो ये कानून पास हुआ है उससे आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? किसान को जो कानून पास हुआ है वो कारपोरेट के लिए पास हुआ है। अब किसानों की ज़मीन आप जानते हैं, मोतिहारी चीनी मिल की ज़मीन 48 बीघा ज़मीन 50 बीघा बना करके राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार सहित लोगों ने औने पौने दाम पर 6 लाख रुपया उसका रेट है सरकारी, और 80,000 रुपये रेट पर खरीद बिक्री उसकी हो गई है। इसके पहले वाले नरमेश्वर लाल कलेक्टर के नेतृत्व में, निगरानी में, रात में 12:30 बजे रात को रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री किया, वो डिसमिस हो चुका है। और तो इस तरह से जो किसानों के ज़मीन को कारपोरेट जगत को बेचवाने और किसानों के द्वारा उपजाए हुए अनाज को जमाखोरों के हाथ देने की साजिश चल रही है, ताकि साजिश की बू इन्हें आ रही है। और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? प्रभुदेव यादव। प्रभुदेव यादव जी, आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? पहली बार देश में केंद्रीय सरकार की नज़र और कॉरपोरेट घरानों की नज़र किसानों की ज़मीन नीलाम करने पर आई है। और आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर 15 दिनों से डटे हुए हैं। उनकी सभी मांग जायज़ है और वो अपने खेती और खेती बचाने के लिए जो संसद में पारित किया गया है किसानों के खिलाफ में कानून, उससे हिफाजत देश के किसान नहीं महसूस कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए है। सरकार जो है पंजाब की मंडियां समाप्त करने की घोषणा कर दी है और प्राइवेट करने की घोषणा कर दी है। और उस कानून में यह भी अंकित है कि कंपनियां भी खेती कर सकती है, लीज पर किसानों से ज़मीन मांग सकती है। तो एक ज़माने में अंग्रेज़ों से, चंपारण से लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों की लड़ाई ज़मीन पर अधिकार के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में किया गया था।
और आज़ादी के इतने वर्षों बीत जाने के बाद मोदी सरकार के माध्यम से कारपोरेट घरानों की जो नज़र किसानों की ज़मीन पर आई है, हम इसे नहीं सहेंगे, हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश में महंगाई और बढ़ेगी, देश में जो राष्ट्रीय संपत्ति है आप जानते ही हैं कि सरकार बेच रही है, लोग बेरोजगार हुए हैं, प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इसलिए देश हित में, किसान हित में आज जो भारत बंद मैंने देश के 200 से अधिक किसान संगठनों ने संयुक्त फैसला लेकर किया था। हम भाकपा माले पार्टी की ओर से किसान आंदोलनों के समर्थन में उनकी सभी मांगों को जायज़ ठहराते हुए हम काले कानून प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा भी नज़र आ रहे हैं, आप भी किसान के समर्थन में हैं, लेकिन सूट बूट में लोग किसान जो है कहते हैं विपक्ष वाले कि भाई ये जींस वाले किसान कहाँ से आ गए। सर सबसे पहले तो बात मैं बता दूं कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। मैं आयशा से नगर संयोजक के लिए काम करता हूं। तो एज अ स्टूडेंट मैं इस किसान विरोधी जो सरकार 3 काले कानून को पारित किया है उसके विरोध में हम यहाँ पे छात्र नौजवान यहाँ पे बहुत सारे भारी तादाद में आप देख सकते हैं। यहाँ पे भाकपा माले को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं। तो इसीलिए अगर ये सरकार अगर 3 काले कानून को वापस नहीं लेती है तो हम लोग अपना आंदोलन इससे भी ज़्यादा से ज़ोर शोर से हम लोग आगे के लिए आंदोलन ग्रस्त होंगे। हम लोग आप क्या कहेंगे, क्यों नाराज़गी है? सबसे पहले तो कोरोना काल में ही जिस तरह से आनन फानन में संसद का सत्र बुला करके और 3 तरह के कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, यह तीनों जो कानून है खेती को किसानों से छीन करके कारपोरेट घरानों के हाथों सौंपने का एक कानून है। दूसरी बात कि पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून था उसको भी इसमें ख़त्म कर दिया गया है, यानी जो खाद्य पदार्थ है यदि कोई इसकी कालाबाजारी जमाखोरी करता था तो 7 साल के सज़ा का प्रावधान था। अब कोई जो व्यापारी है, देश का बड़ा पूंजीपति है, वो करोड़ों टन अनाज कहीं से खरीद के स्टॉक कर सकता है और अपने रेट पर बेच सकता है। जब किसानों के खेत में उपज होगा उस वक्त वो मिट्टी के मोल भी नहीं खरीदते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में धान का समर्थन मूल्य 1968 रुपया घोषित है, लेकिन किसान जब बेचने के लिए खोज रहे हैं कि भाई हमको खेत में खाद डालना है, जुताई करना है, पटवन करना है, इस वक्त उन्हें 1000 से लेके 1100 के बीच में धान बेचना पड़ रहा है। पंजाब के किसानों को सेफ्टी थी, मंडी व्यवस्था थी, तो सरकार वहाँ के किसानों के उपज की खरीद की गारंटी करती थी। अब इस कानून के जरिए वह गारंटी ख़त्म हो गया। अब मंडी चल जाएगा अंबानी और अडानी के हाथ में, वो अपने रेट पर खरीदेंगे जिससे किसान अब लूट जाएंगे। पूरी तरह से देश के किसान असुरक्षित हो गए इस कानून से और अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के लूट का रास्ता खुल गया। इसलिए हम सभी लोग किसान, पंजाब हरियाणा के किसानों की जो लड़ाई है वो लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं, वास्तव में लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि पूरा भारत बंद का जो ऐलान किया गया उसमें तमाम विपक्ष के लोग जो है शामिल हैं, लेकिन आपके यहाँ कुछ ख़ास असर दिखता नहीं है। सिर्फ भाकपा माले की जो है झंडे नज़र आ रहे हैं, बाकी कांग्रेस और आरजेडी के लोग इस छतौनी चौक पे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? सभी लोग उतरे हुए हैं शहर से गाँव तक और विभिन्न चौक चौराहों पर लोग जाम में लगे हुए हैं। तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं इस किसानों की लड़ाई का। भाकपा माले आगे बढ़ कर के इस लड़ाई में भाग ले रही है, क्योंकि भाकपा माले पहले इस खतरे को महसूस किया था कि मोदी सरकार जो रेलवे को निजीकरण का प्रस्ताव दे रही है, बैंकों का निजीकरण कर रही है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है, और मोदी जी ने जो कहा था कि कोरोना हमारे लिए आपदा है और इसको अवसर में बदलना है, तो असल में उन्होंने कारपोरेट घरानों के लिए अवसर में बदल दिया। और ये लगभग जो है पूरे जगह जो है यही मांग है। किसान जो ये कानून है किसान जो पास किया गया है उसके ख़िलाफ़ जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आज भारत बंद का किसानों के समर्थन में भारत बंद के आयोजन जो हुआ है उसमें समर्थन दे रही हैं। और लोग जो हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे भाकपा माले के जो यहाँ पे प्रदर्शन करते सुबह से नज़र आए। और ये जो है इस प्रदर्शन में हालांकि हमें पता चला है कि शहर में कई जगह दूसरे जगहों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी चौक पे आरजेडी के लोग डटे हुए हैं। तो
तो इस तरह से टुकड़ों में जो है आज भारत बंद के दिन जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। मिला जुला असर आप इसे कह सकते हैं। छतौनी चौक पे जो यहाँ पे प्रदर्शन हुए तो किस तरह का रहा ये जानते हैं। यहाँ पे हैं सब इंस्पेक्टर। सर आप जो है ये छतौनी चौक पे जो है यहाँ पे आप मुस्तैद हैं, किस तरह का रहा? कुछ हंगामा? किसानों का ये हड़ताल शांतिपूर्ण रहा और सामान्य स्थिति से गाड़ियाँ आती जा रही है और शांतिपूर्ण हड़ताल रहा। किसी तरह का कुछ ऐसा अप्रिय घटना तो नहीं? ना, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। किसानों द्वारा हड़ताल शांतिपूर्ण मनाया गया।